जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रोजगार संवाद। आज के संवाद में हम सरकारी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आई है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। आपका सिलेक्शन डायरेक्टली स्केल 2 से स्केल 7 तक का हो सकता है, वो भी टॉप लेवल गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर के रूप में। एलिजिबिलिटी से लेके सैलरी तक हम सब कुछ कवर करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। व्यूअर्स, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आई है। अगर आप आईटी, डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी, क्रेडिट सिक्योरिटी या एचआर फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 170 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ध्यान रहे, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पर लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, इसीलिए अभी से तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड जॉब रोल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एजुकेशन और एक्सपीरियंस ये दोनों मैटर करते हैं इस रिक्रूटमेंट में। तो पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो प्लीज अटेंशन व्यूअर्स, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए बीटेक और बीई इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए मांगा गया है। बोनस पॉइंट तो ये है अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑपरेशंस या क्लाउड सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेशन हो। रिस्क एंड ट्रेजरी ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ एफआरएम, पीआरएम, सीएफए या सीए या सीएमए की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के लिए सीएस मैंडेटरी है। इंजीनियर्स के लिए बीई, बीटेक, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। अब हम जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि स्केल 2 और स्केल 7 तक के लिए रिक्रूटमेंट है, तो एज लिमिट भी स्केल वाइज डिफाइन की गई है। स्केल 2 के लिए 22 टू 35 इयर्स एंड स्केल 7 के लिए 55 इयर्स तक का एज क्राइटेरिया है। लेकिन रुकिए, क्योंकि गवर्नमेंट रिलैक्सेशन जो SC, ST, OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। चलिए अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी डिटेल्स। व्यूअर्स, आपको सिलेक्शन के लिए 3 स्टेज प्रोसेस फॉलो करना होगा। ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। फिर बाद में होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड। फाइनल इंटरव्यू जो रहेगा वो लास्ट स्टेज रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल मैनेजर जो स्केल 7 में आता है उसके लिए 1,40,000 प्लस पर मंथ, और डेप्यूटी जनरल मैनेजर जो स्केल 6 के लिए है वो है 1,20,000 प्लस पर मंथ। असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो स्केल 5 में आता है वो है 1 लाख प्लस पर मंथ। चीफ मैनेजर जो स्केल 4 में आता है वो है 85,000 रुपीज पर मंथ। सीनियर मैनेजर स्केल 3 में आता है, उसके लिए 75,000 प्लस पर मंथ। मैनेजर स्केल 2 में आता है, उसके लिए 65,000 रुपीज प्लस पर मंथ। व्यूअर्स, ये हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब का मौका है, तो प्लीज मिस ना करें। चलिए ध्यान से देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फीस के बारे में। देखिए, एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1,180 रुपीज है। SC, ST कैंडिडेट्स के लिए 118 रुपीज। ईडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फी की एग्जेम्पशन दी गई है। चलिए अब देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको विजिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.bankofmaharashtra.in। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2025 सेक्शन पर क्लिक करें। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ईमेल और मोबाइल नंबर से। सही डिटेल्स के साथ जो आपका फॉर्म है फिल कर दें। फिर बाद में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन करके अपलोड करें, ऑनलाइन फी पेमेंट करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। व्यूअर्स, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे और भी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली अपनी रोजगार संवाद में लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।